नमस्ते, मैं हूं रोशन शिंदे और आप देख रहे हैं रोशन शिंदे फिटनेस एंड मोटिवेशन। आजकल पूरे भारत में एक लंपी वायरस भयंकर तेज़ी से फैल रहा है। हम देख रहे हैं कि हजारों गौमाताओं की मृत्यु हो रही है। तो ऐसी भयंकर बीमारियों से बचने के लिए भारत के महान आयुर्वेदाचार्य तथा योग गुरु स्वामी करमवीर महाराज जी ने एक आयुर्वेद के रिसर्च के बाद एक दवाई की खोज की है। तो आज महाराज जी से जानेंगे कि एक वायरस क्या है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए महाराज जी से हम बातचीत करेंगे आज। महाराज जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज जी, हम देख रहे हैं कि एक लंपी वायरस पूरे भारत में बहुत भयंकर तेज़ी से फैल रहा है और हमारी हजारों गौमाताओं की मृत्यु हो रही है। तो ये वायरस क्या है, क्यों फैल रहा है ये वायरस? देखिए, आज पूरे भारत के अंदर लंपी नाम का एक वायरस गाँव में फैल रहा है और ये बहुत ही खतरनाक है। जिस पशु के अंदर ये हो जाता है तो उसके शरीर के ऊपर मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं और पैरों में घाव होने लगते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। जिस पशु को हो जाता है लगभग उसकी मृत्यु हो जाती है। और पूरे भारत के अंदर मैं समझता हूँ लगभग लाखों गायें इससे मर चुकी हैं। और सबसे बड़ा प्रकोप इसका हुआ राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, और अब धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। इसके अंदर गांठें होती पैरों के अंदर या शरीर के अंदर, और जब वो पक जाती है तो गांठें निकले गिर जाती हैं, वहाँ पर घाव हो जाता है। और घाव इतना भयावह होता है कि वो कई अच्छी अच्छी चीज़ लगाने से भी हम उसको नहीं भर पा रहे हैं और पशु बहुत बेचैन हो जाता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो उसका दूध धीरे धीरे सूख जाता है और पशु बेचैन रहता है, उसके शरीर के अंदर कोई भी रिलैक्स नहीं रहता और उसकी अवस्था बिगड़ती चली जाती है। और यहाँ तक देखा गया है कि पैरों के जो घाव हैं, जब पैरों में स्वेलिंग आ जाती है तो 4-5 दिन तक पशु बैठता नहीं है जी। और उसकी जीभ के अंदर भी ये पहुँच जाते हैं। तो पूरे देश के अंदर ये वायरस अपने पैर पसार चुका है और गायों में विशेषकर इसको देखा जा रहा है। तो गायों की दशा अच्छी हो, इसके लिए हम इस वायरस से कैसे बचें? एक तो वहाँ पर फिनाइल का छिड़काव करें। उस जगह पर जहाँ पर गाय रहती हैं उसके चारों तरफ कलाई को डालें, एक घेरा बनाएं उसके अंदर। दूसरा, उनको अगर ये इस तरह का उनके ऊपर वायरस आ चुका है तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके थोड़ा फिटकड़ी भी डालें उसमें और उससे उसको थोड़ा वॉश करें, जिससे कोई भी ऐसा वायरस उसके ऊपर प्रभाव न कर पाए। तो ये सभी सावधानियां उन सब गाय पालने वालों को रखनी है, जिससे लंपी उस वायरस को हम फैलने से रोक सकें। और वहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफाई रखने से ये पशु के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कोई बाहर का आदमी वहाँ पर न आए और उन परिवारों को भी कहीं नहीं जाना चाहिए जहाँ पर लंपी वायरस फैल रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के साथ में और जहाँ जहाँ व्यक्ति जाता है तो वहीं पर ये चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में गायों की सुरक्षा और उस बीमारी को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इसका विशेष ध्यान रखें। उनका खान पान थोड़ा अच्छा हो और बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना ला करके अपने घर की चीज़ों को खिलाएं, ताकि वायरस बाहर से पशु में ना फैल जाए। तो इसलिए इस लंपी वायरस को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टरों के पास में कोई दवाई नहीं है। सारे डॉक्टर हाथ खड़े करें तो इसमें हम गिलोय और नीम के पत्तों को उबाल करके भी काढ़ा बनाकर पिला सकते हैं। और हमने इसके लिए एक योग तैयार किया है, उसको हम डालेंगे इस पर। बाद में आप सब उसको देख सकते हैं। लगभग उसके अंदर 40 जड़ी बूटियाँ हैं जो घाव को भरेंगी भी और घाव को होने नहीं देंगी, लंपी आएगा नहीं, हर तरह से उसको ये पोषण देगी। और उसके अंदर बहुत ही पौष्टिक चीज़ें भी हैं, जिससे पशु की इम्यूनिटी पावर बढ़े। जब उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता ज़्यादा होगी तो कोई भी किसी प्रकार का वायरस पशुओं पर अटैक नहीं करता। तो उससे बचने के लिए आप उन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। वे प्योर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनका प्रयोग करके आप पशुओं को अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। महाराज जी, क्या है वायरस इंसानों में फैल सकता है क्या? हाँ, देखिए, अभी इस वायरस को मनुष्यों में नहीं देखा गया। जहाँ जिस क्षेत्र में ये वायरस फैल रहा है वहाँ पर किसी व्यक्ति में इसका अभी प्रवेश नहीं हुआ है, देखने में नहीं आया। लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में फैल रहा है तो वहाँ पर जो भी उस क्षेत्र के रहने वाले भाई और बहनें हैं वो थोड़ा सावधानी रखें। नीम का प्रयोग करें। नीम के 2-4 पत्ते खा भी सकते हैं और अपनी बेडशीट के नीचे कुछ पत्तों को डाल कर रखें, जिससे वो वायरस हमारे शरीर पर प्रभावी नहीं हो। लेकिन फिर भी देखने में आया कि अभी तक कहीं फैला नहीं है।
तो ऐसी अवस्था में सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि वायरस किधर भी जा सकता है। महाराज जी, हम जो दूध पी रहे हैं तो इंसानों में वे वायरस के कारण कुछ नुकसान हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, जिन पशुओं को ये वायरस फैल चुका है, अभी किसी भी साइंटिस्ट ने या डॉक्टर ने ऐसा सिद्ध नहीं किया कि उसके दूध में भी ये वायरस आएगा, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर हम दूध को अच्छी तरह उबाल करके पिएं और दूध को पीते समय थोड़ा उसमें हल्दी का प्रयोग करें, जिससे वायरस उसमें प्रभावी नहीं हो सकता। वैसे तो गाय का एक गुण है कि सामान्य छोटे मोटे ऐसे विषाक्त पदार्थों को खा करके भी गाय इसको डाइजेस्ट कर लेती है, दूध में उसका प्रभाव नहीं आता। लेकिन फिर भी देखने में तो अभी यही आया कि उसका प्रभाव जो दूध पी रहे मनुष्य में नहीं गया, क्योंकि हम भी आश्रम में देख रहे हैं, हमारे आश्रम में भी थोड़ा प्रभाव हुआ था और लगातार हम उनका दूध भी पी रहे हैं, तो किसी भी मनुष्य के अंदर इसका प्रभाव नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ वायरस है वे अच्छी तरह दूध को उबाल करके पिएँ, थोड़ा उसमें हल्दी का प्रयोग करें, तो ये संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। हमने आयुर्वेद में से अच्छी तरह उसको पढ़ करके लगभग 40 जड़ी बूटी ऐसी निकाली हैं जो रोग को आने से रोकेंगी, प्लस अगर रोग आ गया है तो उसको दूर करेंगे। उनका प्रयोग कर उनको स्वस्थ पशुओं को भी दिया जा सकता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें ऐसा करना है कि रोग नहीं आए, तो उसके लिए भी वो मेडिसिन है। और यदि रोग आ गया तब भी आप उसको देंगे। उसमें एक पशु के लिए, जो बड़ा पशु है उसके लिए 50 ग्राम की मात्रा है। आप दाने में डालकर खिला सकते हैं या उसका काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं, या फिर नाल में पानी के अंदर डाल करके उसको पशु को पिला सकते हैं। छोटे पशु के लिए लगभग 25 ग्राम है, उससे छोटा पशु है तो उसको आधा कर सकते हैं। तो ये दोनों ही अवस्थाओं में ये दवाई कारगर है। अगर रोग आ चुका है तब भी हम उसको खिलाएंगे, और रोग नहीं आया तो प्रिवेंटिव अवस्था में उसका हम प्रयोग करेंगे। तो दोनों ही अवस्थाओं में ये दवाई कारगर है और हम इसको डाल देंगे। इस पर आप अच्छी तरह देख करके, आपके आसपास में कहीं भी कोई पंसारी जड़ी बूटी रखने वाले लोग होते हैं, उनके पास में अच्छी तरह मिलेगी आपको, वहाँ से लेकर के इसको पाउडर बनाएं और फिर इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों, महाराज जी ने जो अभी आयुर्वेद में रिसर्च करके दवाई बनाई है वो अभी कहीं भी आयुर्वेद स्टोर में जाकर खरीद सकते हैं और आपको गाय को खिला सकते हैं सुबह शाम। दोस्तों, ऐसे ही फिटनेस और मोटिवेशन के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही फिटनेस और मोटिवेशन के वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।